सेंटर में। बेटा बच्चों की डिमांड के कारण भी हम लोग क्या है, अब सोशल साइंस के भी लेकर आ रहे हैं। सोशल साइंस का भी मैं आपको क्लास पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पर, जिसमें कि आपको हिंदी मीडियम की सेपरेट क्लास पढ़ाऊँगा, इंग्लिश मीडियम की सेपरेट क्लास पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये कंज्यूमर राइट्स एक चैप्टर का नाम है, याद रखना 22 चैप्टर का नाम है, जो जिसको अपन उपभोक्ता अधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले या क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको हमारे चैनल हैं, इंस्टाग्राम आईडी है, प्ले स्टोर पे ऐप है, उनको पहले आपको फॉलो करना, जो कि मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि मेन चैनल है हमारा @डुग्गू कोचिंग सेंटर, इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहला काम। उसके बाद सेकंड चैनल है हमारा मैथ्स व विकास भैया, इसमें क्या है पूरा मैथ ही मैथ हमने बता रहा है इसमें, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि वीडियोस ढूंढने में दिक्कत जाती है, क्लास अटेंड करने में दिक्कत जाती है, तो ये चैनल को आप ज़रूर इसमें सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइव क्लास भी कर रहे हैं क्लास 10th और 8th क्लास की, जिसमें कि MCQ वाली को क्लासेस चल रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम आईडी है डुग्गू कोचिंग सेंटर, इसको भी आप फॉलो कर लेना। और पहला काम आपको ये करना है कि जो हमारा गूगल प्ले पे याद रखना ऐप है डुग्गू कोचिंग सेंटर, इसको आप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें 10th क्लास के आपको कुछ कोर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको पेपर भी इसमें ईजिली अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें, कि अपन सोशल साइंस का पहले कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि चैप्टर आपका 22 रहेगा। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, उपभोक्ता। अगर पहले आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आ जाते हैं समझ में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं, तो आपको चैप्टर समझने में, इसका क्वेश्चन आंसर करने में आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा। चलो, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो अब नोट डाउन करते जाना आप लोग साथ साथ में। तो चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया। अब देखो सोशल साइंस में क्या हो रहा है कि 2 साल से क्या ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका क्वेश्चन आंसर जो पेपर है वो नहीं आ रहा है। इसमें आपको तैयारी आपको 100% करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं साथ ही साथ आपको पूरा एक एक चीज़ फैक्ट क्लियर कराऊंगा और हिंदी में भी बताते जाऊंगा। तो इसमें आपको पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए, सारे के सारे अपन जो चैप्टर का नाम स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले चैप्टर का जो कंज्यूमर लिखा है, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, याद रखना है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की बात आ रही है, तो उपभोक्ता हमेशा कौन रहेगा, जो भी कोई व्यक्ति जो प्रोडक्ट को लेता है, प्रोडक्ट को, जैसे मान लो अपन ही लोग रहेंगे भाई, अपन क्या होगा, अपन ऐसे हैं कि अपन को कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ सामान की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, सामान लेने कहाँ जाएंगे भाई, दुकान पर जाएंगे। तो दुकान पर जाओगे तो अपन क्या कहलाएंगे, एक कंज्यूमर है अपन। कंज्यूमर मतलब अपन कौन है, एक उपभोक्ता है। ठीक है, इतना समझ में आया। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। कहने का मतलब हम एक उपभोक्ता हैं, हम एक कंज्यूमर है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं। तो इतना क्लियर होगा। तो अभी अपन मात्र ये समझ चुके हैं कि जो आपका कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक एक चीज़ फैक्ट करते हैं ना, फैक्ट सोशल साइंस में आपको समझना ही पड़ेगा ओनली। ये लिखा मैंने क्या, कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता। राइट्स का मतलब क्या होता है आपका, अधिकार, अधिकार। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अपन इतनी चीज समझ गए। और अपने को इस चैप्टर को क्या होगा बेटा, अपन इसको पढ़ रहे हो तो इसको अपने ऊपर लेके पढ़ना है इस चैप्टर को। तो इसमें क्या लिखा है, पहला है इसमें, पहला फैक्ट इसमें दिया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया है आपका क्या है वो समझना। क्या लिखा, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड फ्रॉम द मार्केट। इसमें यह बताया है कंज्यूमर मतलब एक उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या, एक ऐसा व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या, व्यक्ति होता। उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो बाजार से वस्तु खरीदता है। बाजार मतलब मार्केट होता है। तो अपन क्या होगा, एक उपभोक्ता का। तो उपभोक्ता हम क्या करेंगे, बाजार से जाके क्या करेंगे, कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। इतना क्लियर हुआ। तो कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, फिर उसका बाद आपको बाय मतलब खरीदना होता है, मार्केट मतलब बाजार। तो उपभोक्ता वह होता है जो बाजार से वस्तु खरीदता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोला जाता है। इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया। पहला पॉइंट क्लियर हो कि अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए कंज्यूमर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कंज्यूमर एक पर्सन होता है।
उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है जो मार्केट से कुछ ना कुछ वस्तु खरीदता है, कुछ ना कुछ वस्तु खरीदता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो मैं भी इसका भी बारे में पहले एक बार रीड कर दे रहा हूँ। कंज्यूमर अवेयरनेस रिफर्स टू मेकिंग द कंज्यूमर अवेयर ऑफ हीज हर में कोई भी हो सकता है, राइट्स एंड ड्यूटीज। इसका मतलब ये कंज्यूमर अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, अवेयरनेस का मतलब होता है बेटा अधिकार, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है अधिकार। रिफर टू मेकिंग, अब इसमें ये बोल रहा है कि जो कंज्यूमर हैं उपभोक्ता जो उनके क्या क्या जागरूकता होते हैं, उनके लिए क्या क्या जागरूक होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपन राइट्स मतलब क्या होता है अधिकार, ड्यूटीज मतलब होता है कर्तव्य। राइट्स मतलब क्या होता है अधिकार होता है, ड्यूटीज मतलब उसके क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये आपको पता होना है। चलिए बेटा अब सेकंड फैक्ट इसमें समझते हैं अपन, कंज्यूमर अवेयरनेस। इसका अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, क्या होता है जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है जागरूकता। अब इसका जागरूकता का मतलब ये है, और उन्हें ये बोला है कि आप ये बताइए कि भाई आपके क्या क्या राइट्स हैं। राइट्स मतलब क्या होता है अधिकार, ड्यूटी मतलब क्या होता है कर्तव्य। अब आपको याद रखना, जैसे इसका मीनिंग ये आ रही है लाइन का मतलब, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान के पास गए, दुकान वाले के पास गए, तो दुकान वाले के पास आपको क्या क्या अवेयरनेस होना चाहिए। पहली चीज़ अवेयरनेस ये होना चाहिए कि जब भी हम दुकान वाले के पास जाएंगे तो हमें चेक करना है बिल, हमारा सामान जो भी हम छोटे से लेके बड़ा सामान ले रहे हैं उस सामान का हमें पहले बिल लेना है। सेकंड उसके बाद आपको याद रखना है कि जो वेट आपको जब तोलता है तो उसमें अपन को वेट देखना है अपने सामान का, कि वेट याद रखना प्रॉपर वो वेट दे रहा है कि नहीं, जितना उसमें वो आता है। सेकंड उसके बाद लास्ट आपको याद रखना है इसमें, आपको उसमें डेट याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, कंपनी कौन सी कंपनी अच्छा है कि नहीं है, और उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट भी आपको इसमें चेक करना है। तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एक्सपायरी डेट जरूर मेन देख करना है। तो क्या चेक करनी है, इसकी एक्सपायरी डेट आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसी अवेयरनेस होती है जो आपको मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हो रहा है। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो आ रहा है, थर्ड इसमें आ रहा है क्या लिखा, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अडल्ट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ समथिंग चीप इन अन ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ये लिखा है अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। इसमें इसकी मीनिंग ये आ रही है, कुछ भी अगर अपन ने वस्तु ली है या कोई भी चीज़ ली, उसमें क्या करते हैं वो एक सस्ती जो अच्छी क्वालिटी का सामान होगा उसमें क्या करते हैं ये निम्न मतलब कम क्वालिटी वाला सामान उसमें रख दे, जिससे क्या होता है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। घटने पे क्या होगा, उसी चीज़ जो ज़्यादा पैसे में आ रही है वो कम पैसे में अपने को देना स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी चीज़ में मिलावट करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिर्च वगैरह होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक अदर से रेड कलर का ही पाउडर वगैरह उसमें मिला दिया जाता है, जिससे उसकी क्या होता है क्वालिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, याद रखना। तो और उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा जब जैसे ही होगी क्या होगी, वो आपको सस्ते दामों में देना शुरू कर देता है दुकान वाला। तो ये होता है अडल्ट्रेशन का मेन, आपको याद रखना है। आपको मीनिंग क्या याद रखनी है, अडल्ट्रेशन, ठीक है, ये आर इसका मतलब होता है मिलावट, कि कुछ कुछ मीनिंग आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, मिलावट। तो थर्ड पॉइंट का भी मीनिंग आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। अब उसके बाद अगला है, अगला बेटा यहाँ से जो पॉइंट आता है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको जो जो मैंने टिक लगा रहा हूँ वो पॉइंट आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड होते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट है द ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज्ड इन 1960। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। आपको दिमाग में ये रखना है, इसमें क्या याद रखना है, जो कंज्यूमर मूवमेंट है याद रखना, कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट करा था, तो 1960 में, याद रखना कब करा था। अगर बाई चांस ऑप्शन में आता ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो कब आता है, याद रखना 1960 में स्टार्ट किया था।
जिसको बोलते हैं उपभोक्ता आंदोलन। क्या बोला जाता है इसको? उपभोक्ता आंदोलन, कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट कब स्टार्टिंग करा था? 1960 में करा था, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट, आता है अगला पॉइंट का है आपका द इसेंशियली कमोडिटीज एक्ट was first passed in 1955 under the consumer movement. After is 1976 the standards of measures and the weight act करा था was passed in 1976। तो इसमें जो आ रहा है आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या पॉइंट है, क्या फैक्ट है इसमें, ये लिखा है यहाँ से कि आफ्टर दैट इन 1986, उसने बोल रहा है कि 1986 की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? 1986 में जो करा था, इसमें सबसे पहले इसको पास किया था जो इंडियन गवर्नमेंट ने, याद रखना 1986 में जो इंडियन गवर्नमेंट जो थी उनने इसको पास किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको सबसे पहले पास किया था। इसमें कब करा था? 1986, जिसको बोला जाता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर, क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोला जाता है। और इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछ लेता है, जिसको बोला जाता है कोपरा। क्या कहते हैं? कोपरा। तो आया सबको समझ में कि नहीं आया? आपको इसमें मेन फैक्ट अभी तक क्या याद रखना है, जो अपन ने 1960 में बताया था। 1960 में मैंने आपको क्या बताया? 1960 में याद रखना है जो आपका कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट करा था, सबसे पहला आंदोलन। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। सबसे पहला जो आंदोलन स्टार्ट करा था वो 1960 में करा था। उसके बाद हमारी ये बात करते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कब करा। इंडियन गवर्नमेंट ने कब करा था? 1986 में करा था, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। 1986 वाले को इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद याद रखना, जो अपन ने फैक्ट मैंने आपको बताया वो यहाँ पे दिया है, जो टिक लगे हुए हैं वही अपने को पढ़ना है और समझते चलना है, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस में आपको समझना ही मैंने। चलिए अब इतना आपको समझ में। अगला पॉइंट अपन समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? आपको क्या है, पहले चैप्टर के फैक्ट अगर आपको पता है तो चैप्टर इजी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या है? अ मेजर स्टेप टेकन इन 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जो पहले चीज़ आपको ना 1960 सबसे पहले माइंड में रखना, जो पहला मूवमेंट अपना स्टार्ट हुआ था 1960 में हुआ था। फिर उसके बाद जो हुआ था 1986 में क्या करा था, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन आईजी का मतलब इंडियन गवर्नमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट है, इनने इसको स्टार्ट करा था, जो कि एक एक्ट लगाया था। उस एक्ट का नाम था क्या? कंज्यूमर, ये पता होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये लिखा है, ठीक है। क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और जिसको ये लिखा है जो पॉपुलर हुआ था, जब पॉपुलर जब हुआ था इसको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया था? कोपरा, ठीक है। और यही अपन ऊपर वाले में पढ़ चुके। तो ये फैक्ट आपको इतना दिमाग में रखना है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने में थोड़ा इजी पड़ेगा। अब बेटा यहाँ से जो अगला पॉइंट है क्या है? इन 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने मतलब भारत की सरकारें ने 2005 में क्या करा था? एक लॉ बनाया, ठीक है, जो पॉपुलर था, जिसको नाउन एज RTI। क्या है उसको? RTI। RTI को क्या होता है? राइट, क्या पूरा नाम है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RTI बोला जाता है, जो कि कब दिया गया था बेटा? 2005 में दिया गया था। इसमें आपको इतना ही याद रखना, जो कि कौन सी गवर्नमेंट ने दिया था ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको दिया था, इंडिया ने दिया था इसको 2005 में। इसमें क्या होता है? ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना का अधिकार। याद रखना, इसको क्या बोला जाता है? सूचना का अधिकार, जिसको बोला जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2005 में दिया था, किसने दिया था? इंडियन गवर्नमेंट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? RTI बोला जाता है शॉर्ट में। तो इसमें इतने फैक्ट आपको माइंड में बिठाना है, ठीक है। अब बेटा आपको इसके बाद बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें ये वाला डॉट यहाँ से 1 2
ये दोनों पॉइंट को पढ़ने से पहले आपको बता दे रहा हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ कुछ मार्क्स हैं, मार्क्स या कुछ लोगों या कुछ साइन, उन साइन को आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या हुआ था, ये साइन को जो लाने का रीज़न ये था, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनने ये बताया था कि जो कंज्यूमर होते हैं उससे किसी तरह के कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकानदार किसी तरह से धोखाधड़ी ना करे। तो धोखाधड़ी से बचने के लिए उन्होंने क्या करा, कुछ साइन लेकर आए, कुछ लोगो लेकर आए। तो इससे मान लो कोई अपन प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट को हम लेने जा रहे हैं, तो अपन उन प्रोडक्ट को लेने से पहले ये सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, साइन को देख सकते हैं। और अगर वो साइन लगा वो समझ जाना वो उसकी क्वालिटी अच्छी है और गवर्नमेंट से वो सेटिस्फाई, उस तरीके से आपको इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ मार्क हैं आपके लोगों से, उनको आपको पढ़ना है। चलिए, इसमें क्या है बेटा, कुछ आपको मार्क्स या कुछ लोगो आपको याद रखना पड़ेगा जिससे कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। पहला इनने बताया एक मार्क, पहला कौन सा है, एक मार्क। आपको पता होना चाहिए एक मार्क जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि। तो कृषि के जितने भी उत्पाद होंगे उसमें आपको एक मार्क का साइन आपको देखना पड़ेगा, लोगो देखना पड़ेगा। आपको सीधा सीधा याद रखो कि एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि। जो किसान वगैरह होते हैं, किसान को ये मान लीजिए कि अगर खाद लेने जाने, अच्छा बीज वगैरह लेने जाना है, तो आप वो किसान लोग क्या करेंगे, एक मार्क का साइन देख सकते हैं। जो बोरी वगैरह जो पैकिंग होती है उस पैकिंग में ये मार्क्स लगे मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आता है ISI तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने देखा होगा। चाहे आप पेन में ISI मिल जाएगा, चाहे आप कॉपी में मिल जाएगा, चाहे आपको बोतल मिल जाएगा, आपकी पानी की बोतलों में मिल जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स, तो ये हर सभी प्रोडक्ट में आपको ISI का मार्क मिलेगा। आपने देखा होगा कि ये ब्लैक कलर का इस टाइप से आपका ऐसा साइन आपको ध्यान रखना है, ऐसा बना होता है, याद रखना, जिसको क्या बोला जाता है, ISI। तो ISI का याद रखेगा। ISI मतलब नॉर्मल से नॉर्मल प्रोडक्ट जो होता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसमें ISI मार्क जरूर बना हुआ आएगा। उसके बाद आता है बुल मार्क। बुल मार्क जो रहेगा आपका, जो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, बुल मतलब ऊन होता है, वूलन क्लॉथ, तो एक तो ऊन में करते हैं और ऊन के कपड़े, ऊन और ऊन के कपड़ों में इसका उपयोग करते हैं। अगर अच्छे क्वालिटी के ऊन के कपड़े होंगे तो उसमें बुल मार्क का साइन आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद होल मार्क, होल मार्क में आना गोल्ड ज्वेलरी, अगर सोने चांदी को, अगर अच्छी क्वालिटी का आपको सोना चांदी अगर चेक करना है तो उसमें होल मार्क का साइन उसमें मिलेगा, तो आप इससे पहचान कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बोला जाता है 24 कैरेट, तो 24 कैरेट का जो आपका गोल्ड जो होता है वो प्योर कहलाता है। उसके बाद 18 और 22 कैरेट का जो होता है वो थोड़ा उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो इस तरीके से आपको ये मार्क आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है ये। चलिए, अब इतने समझ गए ये वाला पॉइंट, और ये पूरे मार्क के आपके लोगो और मार्क के ऊपर है ये। यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज अ नेशनल कंज्यूमर डे। आपको इसमें क्या फैक्ट याद रखना है, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। आपको याद रखना उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता दिवस हमेशा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको माइंड में इसमें बिठा के रखना है। और ये एग्जाम में इस टाइप से ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको पता नहीं रहता है कहाँ से, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट इसमें है आज की क्लास का पॉइंट क्या है, देयर आर टुडे मोर देन 2000, मतलब 2000 कंज्यूमर ग्रुप, मतलब 2000 क्या है, ग्रुप मतलब एक संगठन है। 2000 ऐसे ग्रुप या संगठन है जो कंट्री विच ओनली अबाउट 50-60 एज वेल ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज फॉर देयर इज वर्क। मतलब आपको इसमें क्या माइंड में बिठा लेना है, आपको माइंड में बिठाना है कि 2000 हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं, पूरे के पूरे कंज्यूमर उपभोक्ता के कितने संगठन हैं, 2000 हैं, लेकिन जो रनिंग कंडीशन में है 50 से 60 ऐसे संगठन हैं जो अभी रिसेंट में या प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, वो पूरा काम कर रहा है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी क्या है कि मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ, आपको क्या क्या पता फैक्ट मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि एक कंज्यूमर क्या होता है, एक ये फैक्ट मालूम होना चाहिए। दूसरा फैक्ट मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर है उसके अवेयरनेस क्या है। भाई सोशल साइंस आप पढ़ोगे बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सोशल साइंस में सारे के सारे बच्चे, बहुत बच्चे फेल होते हैं, याद रखना। ये क्लास जो रहेगी, चाहे आप MP बोर्ड हो चाहे CP, सभी के लिए बहुत बेनिफिट करेगी आज की क्लास। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के अवेयरनेस क्या होते हैं,
थर्ड आपको पता होना चाहिए ये अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन, ठीक है। अडल्ट्रेशन इसका मतलब याद रखना, कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब होता है उपभोक्ता जागरूकता, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है आपका मिलावट, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है मिलावट। फोर्थ नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि 1960 है इसमें क्या हुआ था, 1960 में क्या हुआ था। फिर फिफ्थ नंबर पे आपको पता होना चाहिए 1986 में क्या हुआ था। फिर उसके बाद आपको क्या इसमें एक्ट बनाया था। फिर उसके बाद ये कोबरा का मतलब क्या होता है, इसको आपको पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए कोबरा का है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद 6 नंबर पे आपको पता होना चाहिए 2005 मतलब 2005 में क्या हुआ था, इसमें एक आर टी आई ये पता होना चाहिए RTI क्या होता है, ये सारे फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पे जितने भी मैंने मार्क्स बताए हैं, मार्क्स या लोगो मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें चेक करना है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 4 साइन आपको पते होना चाहिए जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद 8th नंबर पे क्या फैक्ट मालूम होना चाहिए कि 24 दिसंबर जो होता है उसमें आपको क्या मनाया जाता है, किस किस तरीके से इसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है 24 सितंबर को। 9th नंबर का फैक्ट मालूम होना चाहिए कि कितने संगठन या कितने ग्रुप हैं, ये मालूम होना चाहिए 2000 ग्रुप हैं, जिसमें कि 50 to 60 ऐसे ग्रुप हैं जो कि अभी रनिंग कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ सारी के सारे आपको फैक्ट जो हैं पता होना चाहिए। तो बेटा आज की क्लास कैसी लगी, हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, मैंने पहले ही बता दिया है। लाइव क्लास भी हमारे यहाँ चलती है हमारे चैनल पे, वो भी आप अटेंड करना, ऑब्जेक्टिव वाली वो ज़रूर ध्यान रखना है। तो क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इस क्लास को आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करना ताकि उनको मालूम पड़े कि भाई सोशल साइंस में बच्चों को बहुत अधिक से अधिक बहुत सारी दिक्कत जाती है, बच्चों को समझ में नहीं आता, रटना पड़ता है। तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं एक एक डाउट आपको क्लियर कराऊंगा। इतना आया सभी को समझ में कि नहीं आया। धन्यवाद।